हेलो फ्रेंड्स, आई एम गीतू वर्मा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो आइए आज मैं आप सभी को आधारभूत लेखांकन शब्द के बारे में बताने वाली हूँ। मतलब कि कॉमर्स के जो बेसिक वर्ड्स हैं। पहला है पूंजी। पूंजी व्यापारी द्वारा अपने व्यापार में अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से जो धन, माल व संपत्ति विनियोजित की जाती है वह पूंजी कहलाता है। मतलब कि व्यापारी जो भी राशि, माल या संपत्ति अपने व्यापार में लगाएगा उसे पूंजी कहते हैं। तो पूंजी खाता यदि व्यापार में लगाया जाता है तो पूंजी खाता सदैव समाकलन होता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं आहरण। तो आहरण से क्या ऐसा है, व्यवसाय के स्वामी द्वारा अपने निजी प्रयोग हेतु धन या माल निकाला जाता है तो उसे आहरण कहते हैं। मतलब कि व्यापारी यदि अपने ही व्यापार से कुछ निजी प्रयोग हेतु धन या माल निकाल लेता है तो उसे आहरण कहते हैं। देनदार। देनदार ऐसा व्यक्ति, संस्था अथवा फर्म जो माल या सेवाओं का नगद भुगतान नहीं करता, व्यापार का अधमर्ण ऋणी या देनदार कहलाता है। चूँकि हमें भुगतान प्राप्त करना बाकी है तो ये व्यापार की संपत्ति होती है। चौथा है लेनदार। ऐसा व्यक्ति, फर्म या संस्था जिससे वस्तुएं या सेवाएं उधार ली गई हैं तथा भुगतान शेष है, व्यापार के लेनदार उत्पन्न या ऋणदाता कहलाते हैं। चूँकि भुगतान करना शेष है, इसी कारणवश ये व्यापार के दायित्व होते हैं। बट्टा। जब व्यापारी द्वारा अपने ग्राहकों को कुछ छूट या रियायत दी जाती है तो उसे ही बट्टा कहते हैं। बट्टा दो प्रकार के होते हैं, पहला व्यापारिक बट्टा, दूसरा नगद बट्टा। ठीक है। तो व्यापारिक बट्टा से ऐसा है, विक्रेता द्वारा अपने उपभोक्ताओं को वस्तुओं के सूची मूल्य में दी जाने वाली छूट व्यापारिक बट्टा कहलाता है। मतलब कि जो वस्तु की सूची मूल्य है उसमें यदि छूट दिया जाता है तो उसे व्यापारिक बट्टा कहते हैं। व्यापारिक बट्टा देने का उद्देश्य विक्रय बढ़ाना होता है। व्यापारिक बट्टा उधार व नगद सौदों में दिया जाता है। व्यापारिक बट्टे का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है। ठीक। उसके बाद हम आते हैं नगद बट्टा। नगद बट्टा विक्रेता द्वारा अपने ग्राहकों को शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से जो बट्टा दिया जाता है नगद बट्टा कहलाता है। चूँकि उद्देश्य शीघ्र भुगतान प्राप्त करना होता है, परिणाम स्वरूप जो ग्राहक भुगतान तिथि के पूर्व या उसी तिथि को भुगतान करते हैं उन्हें कुछ राशि छूट दी जाती है। इसका लेखा पुस्तकों में किया जाता है। दिवालिया। दिवालिया से ऐसा उस व्यक्ति से है जिसकी दायित्व उसकी संपत्ति से कहीं अधिक हो गई है तथा वो अपने दायित्वों को भुगतान करने में असमर्थ होता है, दिवालिया कहलाता है।